बोल न्यूज हेडक्वार्टर। अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स के साथ मैं हूँ अफशीन कुरैशी और मैं हूँ सहर फातिमा। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन में आज बात होगी गैस कितने घंटे मिलेगी, कौन कौन से दायरे फरोख्त होंगे, घर के भेदी ने लंका ढा दी, क्रिकेट की आलमी जंग, बाबर का शिकवा, रोहित ने गाली क्यों दी, और ऑपरेशन तेज। और बुलेटिन के आगाज में आपको बताएंगे सर्दियों में घरेलू सार्फिन को 24 घंटे गैस की फराहमी नहीं की जा सकती, सिर्फ 8 घंटे गैस मिलेगी। निगरान वजीर तवानाई मोहम्मद अली कहते हैं रवा साल सर्दियों में पहले ही 18% गैस की कमी है। डॉलर की कीमत कम होने से बिजली के नर्ख कम हो सकते हैं। वजीर तिजारत गौहर एजाज बोले अब पाकिस्तान में स्मगलिंग नहीं हो सकती। करेंसी की ज़ख़ीरा अंदोज़ी से डॉलर की तलब में इजाफा हो रहा है। डॉलर सस्ता होने से आवाम को रिलीफ मिलेगा। ऐसा भी लोड शेडिंग होगी घरों के अंदर, बिकॉज हमारे पास इतनी गैस नहीं है कि हम 24 घंटे घरों में गैस दे सकें। पिछले साल के मुकाबले में इस साल तकरीबन 18% अपनी नेचुरल गैस कम हो गई। तो इस बार जो हमारा इस वक्त प्लान है कि हम जो जैसे लास्ट टाइम 8 घंटे गैस आती थी घरों में, सुबह 3 घंटे, दोपहर को 2 घंटे और शाम को 3 घंटे, उसी स्केड्यूल पर हम कोशिश कर रहे हैं कि उसी को हम मीट करें। तो डिमांड इस वक्त हमारे पास ज़्यादा और सप्लाई कम है। तो जिस तरीके से डॉलर नीचे आ रहा है, इंशाल्लाह अगर नीचे आता रहा, इसका इम्पैक्ट आप देखेंगे एनर्जी प्राइसेस, पेट्रोल प्राइसेस, ओवरऑल इन्फ्लेशन, सब पे इम्पैक्ट आएगा। जो चीज़ें पाकिस्तान में स्मगल होकर आ रही थी, उधर से ट्रांजिट में काम हो रहा था, तो बढ़ के 6.7 हो। उसके लिए हमने सिर्फ ये कहा है कि आप जो माल लेके जाएं उसके माल की ड्यूटी के बराबर बैंक गारंटी दे दें। और पाकिस्तान का हक है कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर यूज़ हो रहा है, उसकी 10% फी। कौमी खजाना मजीद बोझ नहीं उठाएगा। भारी खसारे में चलने वाले इदारे फौरी फरोख्त किए जाएंगे। खुसूसी सरमायाकारी सहूलत कमेटी का फैसला। निजकारी के अमल में तेजी लाई जा रही है। FIFC की एपेक्स कमेटी का इजलास निगरान वज़ीर आज़म की ज़ेरे सदारत में हुआ। आर्मी चीफ समेत निगरान वफाकी वज़रा, चारों वज़राए आला ने शिरकत की। आर्मी चीफ ने मईशत की बहाली, तरक्याती इक़दाम के लिए पाक फ़ौज के मुकम्मल ताउन का इआदा किया। इजलास में सरमायाकारी पर असरअंदाज होने वाले इक़्तिसादी अवामिल का जायज़ा लिया गया। बैनुल अक़वामी इदारों के साथ सरमायाकारी अहदाफ के हुसूल के लिए इक़दामात पर इत्मीनान का इजहार किया। 9 मई के हसास तंसीबात को निशाना बनाने की हिदायत खुद चेयरमैन PTI ने दी। मकसद वॉच पर दबाव डालकर जनरल आसिम मुनीर को ओहदे से हटाना था। उस्मान डार का तहरीक इंसाफ और सियासत छोड़ने का ऐलान। यहाँ खबर देंगे पाक अफगान सरहद पर अफगान महाफिज की अंधाधुंध फायरिंग। 12 साल बच्चे समेत 2 पाकिस्तानी शहीद हो गए। एक पाकिस्तानी बच्चा जख्मी भी हुआ। ISPR के मुताबिक अफगान फौजी ने पाकिस्तान से अफगानिस्तान जाने वाले अफराद पर फायरिंग की। पाकिस्तानी फोर्सेस ने मजीद जानी नुकसान से बचने के लिए तहम्मुल का मुजाहरा करते हुए फायरिंग से गुरेज किया। जाँ बहक अफराद की लाशें DHQ अस्पताल चमन मुंतकिल कर दी गई। जख्मी बच्चे का इलाज जारी है। वाक़े के बाद सरहद पैदल आमदोरफ्त के लिए कुछ वक्त बंद रहने के बाद बहाल हो गई। पाकिस्तान ने मुजरिम अफगान की हवालगी और अफगान अहलकारों को कंट्रोल में रखने का मुतालबा कर दिया। चमन बॉर्डर पर पाकिस्तानियों की शहादत काबिल मज़म्मत है। निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी कहते हैं अफगानिस्तान की जानिब से मासूम पाकिस्तानियों पर फायरिंग की गई। एक बच्चा और बुजुर्ग शहीद जबकि एक बच्चा जख्मी। अफगान हुकूमत मुजरिम को हमारे हवाले करे ताकि उसे कानून के मुताबिक कैफरी किरदार तक पहुँचाया जा सके। हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने सब्र का मुजाहरा किया। फायरिंग का जवाब फायरिंग से देते तो अमवात ज़्यादा होती। चमन बॉर्डर पे अफ़गान साइड से हमारे मासूम शहरियों पे फायरिंग की गई है और उसमें एक बुज़ुर्ग और एक बच्चा जो है उसकी शहादत हुई है और एक बच्चा ज़ख्मी है। मैं मज़म्मत भी करता हूँ इस वाक़े की शदीद अल्फाज में और ये मुतालबा भी करता हूँ अफ़गान हुकूमत से कि मुजरिम को हमारे हवाले किया जाए ताकि हम अपने कोर्ट ऑफ लॉ में उसको प्रोसिक्यूट कर सकें। जो हमारे जो सिक्योरिटी फोर्सेस थे उन्होंने बड़े सब्र और तहामुल का मुजाहरा किया और सब्र और तहामुल का मुजाहरा इसलिए भी किया क्योंकि वहाँ पर सिविलियन जो है आमदोरफ्त उस गेट पे शाम के टाइम बहुत रश होता है और अगर वो भी फायर का जवाब फायर से देते तो शायद इसमें कैजुअल्टीज ज़्यादा हो जाती।
वर्ल्ड कप का आगाज आज अहमदाबाद क्रिकेट स्टेडियम से होगा। भारतीय टीम के साबिक कप्तान सचिन तेंदुलकर ट्रॉफी ग्राउंड में लेकर आएंगे और वर्ल्ड कप की इफ्तिताही तकरीब का ऐलान भी करेंगे। इवेंट के पहले मैच में दिफाई चैंपियन इंग्लैंड और न्यूजीलैंड पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 1:30 पर मद्दे मुकाबल होंगे। बाबर आजम ने भारतीय मक्कारी और अय्यारी का ज़बरदस्त तोड़ निकाला। एक शानदार डिप्लोमेट की तरह भारतीय मेज़बानी का एतराफ़ भी किया। साथ ही वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तानी फैंस के ना होने का शिकवा भी किया। बिरयानी से मुतालिक बार बार के सवाल पर बेहतरीन रद्द-ए-अमल दिया। गुज़िश्ता वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के फाइनल से मुतालिक भारतीय सहाफ़ी का सवाल। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा आदाबी मेज़बानी और मशरक़ी रिवायात ही भुला बैठे। जवाब में अपने हमवतन को ही गाली दे दी। कप्तान बाबर आजम वर्ल्ड कप कैप्टन डे में शिरकत के लिए हैदराबाद से खुसूसी तैयारी के जरिए अहमदाबाद पहुंचे। एयरपोर्ट पर खुश आमदीद कहने के साथ उनके हमरा सेल्फी सेशन भी किया गया। तकरीब में शिरकत के लिए पहुंचने पर भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने उनका इस्तकबाल किया। पाकिस्तानी कप्तान बाबर आजम की सिख नौजवान के साथ वीडियो वायरल। अपने फ़ैन के जुमलों पर बाबर आजम बर्जस्तगी से पंजाबी ज़बान में शगुफे छोड़ते रहे। पाकिस्तानी कप्तान की मज़ाहिया वीडियो से उनके फैंस ने भरपूर लुत्फ़ उठाया। शाहीनों ने बता दिया, हैदराबाद में बिरयानी से लुत्फानंदोज हुए। पूछा गया कि कराची की बिरयानी अच्छी है या हैदराबाद की, और वो हैदराबाद की बिरयानी को कितने नंबर देना चाहेंगे। तो खिलाड़ियों ने भी दिलचस्प अंदाज में जवाब दिया। किसी ने स्पाइसी होने का शिकवा किया तो किसी को बिरयानी फैंटास्टिक लगी। पाकिस्तान क्रिकेट टीम हैदराबाद दक्कन के मुकामी क्रिकेट स्टेडियम में आज प्रैक्टिस करेगी। वर्ल्ड कप के आगाज से कबल ग्रीन शर्ट्स का ये आखिरी ट्रेनिंग सेशन होगा, जिसमें स्क्वाड में शामिल तमाम खिलाड़ी और रिजर्व प्लेयर्स शिरकत करेंगे। तरबियती मश्क के दौरान टीम डायरेक्टर मिकी आर्थर और कोचिंग स्टाफ प्लेयर्स की मुआवनत करेंगे। प्रैक्टिस के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी। पाकिस्तान क्रिकेट टीम वर्ल्ड कप ट्रॉफी लाने के मिशन पर इंडिया में मौजूद। वतन अजीज में मौजूद हर पाकिस्तानी टीम की सरखुरुई और कामयाबी के लिए दुआ गो। यहाँ आपको बता रहे हैं कि साबिक और मौजूदा क्रिकेटर्स हमवतनों के तर्जुमान बन गए। अहमद शहजाद और यूनुस खान ने जोशीले और जज्बाती वीडियो पैगाम में ग्रीन शर्ट्स को शानदार कारकर्दगी के लिए उभारा। फास्ट बॉलर नसीम शाह की कांधे की सर्जरी के बाद खुनूदगी के आलम में गुफ्तगू वायरल हो गई। मरहूमा वालिदा को याद करके आपदीदा हो गए। स्टार क्रिकेटर की अस्पताल के बिस्तर से सामने आने वाली वीडियो में नसीम शाह को कहते सुना जा सकता है कि अम्मी की बहुत याद आ रही है। मेरी वालिदा दुनिया की बेहतरीन माँ हैं। MKM, JUIF और GTA सिंध की निगरान हुकूमत से नाखुश। सूबे में मनपसंद तकर्रुर तबादलों का इल्ज़ाम। सिंध हुकूमत और सूबाई इलेक्शन कमीशन के किरदार पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। ज़राए के मुताबिक तीनों जमातों का चीफ इलेक्शन कमिश्नर को ख़त लिखने का फैसला। ख़त में वज़ीर आला हाउस समेत मुख्तलिफ महकमों में जारी करप्शन से मुतालिक आगाह किया जाएगा। इंतख़ाबात के दौरान इलेक्शन कमिश्नर सिंध के मशकूक किरदार और जानिबदारी के सबूत भी पेश किए जाएंगे। हल्का बंदियों पर तहफ़्फ़ुज़ात से भी आगाह किया जाएगा। फाफिन की रिपोर्ट के तहत हल्का बंदियों में बेज़ाब्तिगियों का मामला उठाया जाएगा। सूबाई इलेक्शन कमीशन को हटाने का मुतालबा भी किया जाएगा। आगे बढ़ेंगे, यहाँ आपको बताएंगे कराची में स्मगलर्स के गिर्द कानून का शिकंजा कस दिया गया है। माड़ीपुर ट्रक स्टैंड हॉक्सबे रोड पर कस्टम ने छापा मारकर भारी मिकदार में स्मगल शुदा सामान पकड़ लिया। सामान में खुश्क मेवाजात, बादाम, किशमिश, ज़ीरा और दीगर अशिया शामिल हैं। कस्टम हुकाम के मुताबिक स्मगल शुदा सामान को ट्रकों पर लोड किया जा रहा था। अबुल हसन अस्फहानी रोड पर छापे के दौरान कस्टम हुकाम को नाकामी का मुंह देखना पड़ा। हुकाम के मुताबिक छापा स्मगल शुदा अशिया के मौजूदगी की इतला पर मारा गया। मुनशियात स्मगल की कोशिश नाकाम। चुनां इंटरनेशनल एयरपोर्ट कराची पर कस्टम्स, ANF और ASF का मुश्तरका कार्रवाई। कराची से शारजा जाने वाली फ़्लाइट के मुसाफिर से करोड़ों रुपए मालियत की मुनशियात बरामद। तर्जमान के मुताबिक कलीमुल्लाह नामी गिरफ्तार मुसाफिर के सामान की तलाशी के दौरान भारी मिक़दार में मुनशियात बरामद की गई। मुनशियात को प्लास्टर ऑफ पेरिस से बने डेकोरेशन पीसेस में इंतहाई महारत से छुपाया गया था। बरामद मुनशियात की कीमत तकरीबन 6.25 करोड़ तक है। मुकदमा दर्ज करके मुलज़िम से मज़ीद तफ्तीश जारी। सिक्योरिटी इदारों की बड़ी कामयाबी। CTD ने जिला बोनेर से कलअदम TTP के 4 मतलूब दहशतगर्द गिरफ्तार कर लिए हैं। दस्ती बम, असलहा, डेटोनेटर्स, बारूद बरामद किया गया। DIG CTD इमरान शाहिद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि गिरफ्तार दहशतगर्दों में 3 का ताल्लुक बोनेर जबकि 1 चित्राल से है।
ताज़ा तरीन कार्रवाई में डिस्ट्रिक्ट बुनेर में मुख्तलिफ लोगों को भत्ते की कालें करने वाले और 4 दहशतगर्द हमने पकड़े हैं जो मुफ्ती सजाद ग्रुप है बुनेर का, उसके साथ इनका ताल्लुक़ है। उज़ैर और सुहेल नाम के जो लोकल कमांडर्स हैं उनके लिए ये लोग काम कर रहे थे और इनमें एक चतराल का रहने वाला रिहायशी है और वहाँ से 302 का जुर्म करके कत्ल करके वहाँ से भागा हुआ था चतराल से, जिनसे दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में इस्तेमाल होने वाले 2 पिस्तौल भी बरामद हुए हैं, 6 किलो बारूद जो कि दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में इस्तेमाल होने वाला था और 2 अदद हैंड ग्रेनेड भी इनके इससे कब्जे से बरामद हुए। बदकिस्मती से आप ये कहें कि उन तमाम के जो लिंक हैं वो अफगानिस्तान में छुपे हुए जो दहशतगर्द हैं और इंटरनेट की जो दीगर एप्लीकेशन हैं उनकी मदद से वो लोग यहाँ राब्तों में हैं और यहाँ मकामी उनके ऐसे बंदे शामिल हैं उनके लिए इंटेलिजेंस का काम कर रहे हैं। तो ये जितने भी ग्रुप्स हैं सारे के सारे अक्रॉस द बॉर्डर भी इनके लिंक्स हैं और वहीं से ये लोग ऑपरेट हो रहे हैं, इनको गाइडेंस वहाँ से मिल रही होती है। कराची के इलाके सदर ताज कॉम्प्लेक्स के करीब खातून की तशद्दुद ज़दा लाश मिली है। लाश को जन अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। सुपर हाईवे फ़कीरा गोट के करीब फायरिंग से एक शख्स जख्मी। अजीज़ पट्टी गुलशन इकबाल में मुबैना पुलिस मुकाबले के बाद 2 मुलज़मान जख्मी हालत में गिरफ्तार। सुपर हाईवे पाकिस्तान का कांटा पर पुलिस और डकैतों में फायरिंग का तबादला हुआ, जिसके बाद एक मुलज़िम जख्मी हालत में पकड़ा गया। AVCC पुलिस ने स्ट्रीट क्रिमिनल्स के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 2 डाकुओं को गिरफ्तार करके पुलिस के मुताबिक 3 डाकू फरार हो गए। खबर है पेशावर से, जहां बच्चों की लड़ाई बड़ों की लड़ाई में तब्दील हो गई। थाना चमकनी की हुदूद में 2 फरीक़ैन के माबैन बच्चों की लड़ाई में फायरिंग से 3 अफराद जाँ बहक हो गए। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। उधर संगोटा के इलाके में घरेलू नाचाकी की बिना पर भतीजे ने फायरिंग करके चचा को कत्ल कर दिया। फायरिंग के बाद मुलजिम फरार होने में कामयाब हो गया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मुलजिम की तलाश शुरू कर दी। इस्लामाबाद की नई आबादी सोहान में मामूली तल्ख कलामी पर पुलिस एहलकार ने पड़ोसी पर फायरिंग कर दी। फायरिंग से रईस नामी शख्स जाँ बहक, दूसरा शख्स जख्मी। फायरिंग के बाद पुलिस एहलकार मौके से फरार हो गया। तो दूसरी जानिब आपको बताएंगे शकरगढ़ से, जहां दोहरे कत्ल का अफसोसनाक वाक़या रोनुमा हुआ। जालिम भाई ने बहन की दुनिया वीरान कर दी। मुलजिम रफाक ने अपने 2 भांजों को कत्ल कर दिया, लाशें खेतों में फेंक दी। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। कातिल का एतराफ़ जुर्म, कहा बहनोई ने उसके सगे भाई को कत्ल किया था। बदले के लिए भांजों को मेले में ले जाने के बहाने गला दबाकर मार दिया। पुलिस के मुताबिक मक़तूलीन के वालिदैन ने 9 माह कबल मुलजिम रफाक के छोटे भाई को कत्ल किया था, जो कि जेल में है। टोबा टेक्सिंग में जमा साला लड़की को बाप के सामने कत्ल कर दिया गया। लड़की के वालिद के मुताबिक इसकी बेटी रियल एस्टेट के दफ्तर में मुलाजमत के बाद वापस घर आ रही थी। मोटरसाइकिल सवार मुलजिमान ने लड़की को कत्ल कर दिया और मोबाइल फ़ोन और पर्स साथ ले गए। पुलिस ने लाश को कब्जे में लेकर DHQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया। खबर शामिल करेंगे मौसम की सूरत हाल के हवाले से। मुल्क भर में आज मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। पंजाब के जनूबी अजला में दिन के औकात में गर्मी की शिद्दत बढ़ने का इम्कान है। सिंध के बेशतर अजला में मौसम खुश्क रहेगा। दिन के औकात में सख्त गर्मी पड़ सकती है। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में भी मौसम गर्म रहेगा। कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में मतला जुज़वी अब्र आलूद रहने और चंद मुकामात पर गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। और अब बैरून अक़वामी खबरों पर नजर डालते हैं इस रिपोर्ट में। चीन में जौहरी आबदोज को हादसा, बरतानिया ने तहकीकाती रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक अगस्त में चीनी आबदोज डूबने से 55 एहलकार हलाक हुए थे। शंघाई के शुमाल में शानडोंग सूबे के करीब आबदोज में ऑक्सीजन खत्म हो गई थी और ये अपनी ही अफवाज के नस्ब करदा चैन और लंगर से टकराकर समंदरी फर्श में फंस गई थी। सऊदी अरब ने नीपा वायरस से बचाव का ज़ाब्ता कार जारी कर दिया। सऊदी वजारत सेहत का कहना है कि अभी तक सऊदी अरब में नीपा वायरस के मरीजों का इंकशाफ नहीं हुआ और न ही भारत से आए किसी शख्स में नीपा वायरस की कोई इत्तला मिली है। जानिब ईरान के सदर इब्राहिम राइसी की जानिब से इसराइल को तस्लीम करने वाले मुस्लिम ममालिक पर कड़ी तनकीद की गई। कहा इसराइल को तस्लीम करने वालों ने शिकस्त खोरदा घोड़े पर पैसे लगा दिए हैं। इसराइल को तस्लीम करना सिहोनी हुकूमत के आगे हथियार डालने के मुतरादिफ है। फलस्तीनियों का वेस्ट बैंक में काबिज इसराइली फौज पर पथराव। अजवान शहर में रात गए इसराइली फौज की गाड़ियों को नजरे आतिश कर दिया गया। काबिज फौज के मुतादिद एहलकार जख्मी हो गए। तारा नूर ने सेट पर तफरीह से भरपूर अंदाज अपनाया और दिल तो पागल है गाने का डुएट बनाया। बुलेटिन के आखिर में खबर शामिल करेंगे एंटरटेनमेंट की दुनिया से। कैच फाइटर का खानदान जराइम पेशा गिरोह के शिकंजे में फंस गया। फाइटर अपने खानदान को बचाने के लिए आखिरी मुकाबला लड़ेगा। हॉलीवुड एक्शन फिल्म रंबल थ्रू द डार्क का ट्रेलर जारी। फिल्म 10 नवंबर को रिलीज की जाएगी। और इसी के साथ बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए बोल न्यूज़।
फुल न्यूज हेडक्वार्टर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।